मेरे सभी शेयरों श्रेणियों का एक बार फिर से एम के सर जी के चैनल में ताबड़तोड़ स्वागत है। हाफ ईयरली के नाम पर लोग आप लोगों को इतना डरा रहे हैं कि हाफ ईयरली का एग्जाम आ गया अब क्या होगा। अरे यार कुछ नहीं, घंटा काहे बच्चे को परेशान कर रहे हैं आप लोग। कहने का मतलब ये कि हाफ ईयरली का एग्जाम आ गया, अच्छी बात है। और बच्चे यदि मात्र 3 घंटे 4 घंटे अपने से पढ़ने लगे तो ताबड़तोड़ गर्दा गर्दा मच जाएगा। तो यहाँ पर क्लास 10 का फिजिक्स मात्र 10-15 मिनट के अंदर मेरे भाई खड़े खड़े मैं आपको ताबड़तोड़ खत्म कर दूंगा, ठीक है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, हाफ ईयरली के नाम पर टेंशन मत लीजिए। और आप जानते हैं कि हाफ ईयरली का जो पेपर होता है मेरे भाई स्कूल में ही बनता है। आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस केवल पढ़ाई करिए ताबड़तोड़। देखिए प्रकाश क्या है पूरा बताऊंगा मेरे भाई, पूरे किताब को निचोड़ कर मैं बताऊंगा ताबड़तोड़, ना कोर्ट ना सुनवाई, रफा दफा तुरंत होगा यहीं पर एम के सर जी के द्वारा। देख भैया, प्रकाश क्या है, लाइट क्या है, ये आपके पेपर में नहीं पूछेगा, ठीक है ना। ये तो ऐसे लोग और भी पूछते हैं तो आप बोलिएगा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, जानते हो। हाँ, प्रकाश के मेरे भाई जो गुण होता है इससे संबंधित जो क्वेश्चन आ सकते हैं कि भैया प्रकाश के 2 गुण लिखिए, ठीक है ना। 7 टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। तो आप कहिएगा कि भैया प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में चलती है, और प्रकाश में परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन का भी गुण होता है, प्रकाश में अपवर्तन का भी गुण होता है। अंदर बहुत सारा खेला है, इतना लिखिएगा, प्रॉपर्टी होती है। और ये प्रकाश की जो चाल होती है, स्पीड होती है मेरे भाई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। कहाँ, किसमें मेरे भाई, किस माध्यम में, तो बोलिएगा निर्वात या वायु में होता है, ठीक है ना। निर्वात या वायु में कितना होता है प्रकाश की चाल, इतना होता है। आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। अच्छा, कहेगा कि भैया बताओ दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। मतलब ल्यूमिनस बॉडी और नॉन ल्यूमिनस बॉडी के बारे में आएगा। तो आप यहाँ पे पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। बताओगे कि वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का, वे वस्तुएं जो स्वतः मतलब अपने आप प्रकाश को मेरे भाई निकालते हैं, ऐसे वस्तुओं को क्या बोलते हैं, दीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, तारा हो गया, मतलब सन स्टार हो गया, ठीक मेरे भाई, जलती हुई मोमबत्ती हो गई, ठीक है ना, जलता हुआ बल्ब हो गया, ये सब क्या है, दीप्त वस्तुएं हैं, ठीक है। अदीप्त में जो प्रकाश को नहीं निकालता है अपने आप। हाँ, लेकिन जब दीप्त वाला प्रकाश जब पड़ेगा ना तो मेरे भाई ये अदीप्त वाला तुमको दिखाई देता है, ठीक है ना। जैसे में तुम्हारा कुर्सी हो गया, ब्रेंच हो गया, कॉपी हो गया, किताब हो गया, सब लिख देना, ठीक है ना। और यहाँ पर मेरे शेर जवाजों एक एग्जाम्पल याद रखना, चंद्रमा, इसको भी याद रखना क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पेपर में रहेगा, ठीक है ना। तो चंद्रमा को मेरे भाई अदीप्त के रूप में देखना, न कि दीप्त के रूप में, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो कहोगे जैसे मान लीजिए ये कोई शीशा है, ठीक है, ये कोई शीशा है, ठीक है। और इसके एक तरफ मेरे भाई तुम यहाँ पेंट कर दिए, पॉलिश कर दिए, ठीक है ना। तो अब देखिए जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर पड़ गई और अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। अपने माध्यम में क्या होती है, वापस लाइट आई चम और भाग गई चम, ठीक है ना। जैसे ही लाइट मेरे भाई यहाँ पर पड़ेगी तो ये भाग जाएगी, ठीक है ना। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर पड़ती है और अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस गुण या घटना को मेरे शेर जवाजों क्या बोलोगे, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। देखो यहाँ पर पिक्चर बना हुआ है और ये पिक्चर मेरे भाई जरूर बनाना। और यहाँ पर देखो ये बच्चा करता क्या क्या है, ये तीर देना मेरे भाई भूल जाता है, तो तीर आप जरूर दीजिएगा। और ये आई है आपतन कोण, ये है परावर्तन कोण, आई और आर, ठीक है। चल मेरे शेर जवाजों, अब देखिए इसके बाद आपके सर जी हाफ ईयरली एग्जाम में, चाहे मेरे भाई प्री बोर्ड एग्जाम में प्रकाश के परावर्तन के नियम मेरे भाई पूछ सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के परावर्तन का नियम जब आएगा तो बच्चा इसको रगड़ के पढ़ा है, ठीक है ना। क्या कहेगा प्रथम नियम में, फर्स्ट लॉ में, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या बोलोगे, आपतित किरण जो आ रही है, आपतित किरण इंसिडेंट रे, और परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे, और नॉर्मल मेरे भाई तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। और सेकेंड नियम मेरे भाई तो बड़ा इजी है। सेकेंड नियम क्या बोलोगे, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। बच्चा पढ़ा रगड़ देगा, ठीक है मेरे शेर जवाजों। क्लास 10 फिजिक्स मेरे भाई चल रहा है, साइंस चल रहा है। अब देखिए मिरर, दर्पण मेरे भाई, दर्पण के 2 बेटे होते हैं, गोली दर्पण, सॉरी दर्पण के मेरे भाई 2 बेटे हैं। एक का नाम है उत्तल दर्पण, ठीक है ना, एक का नाम है उत्तल दर्पण, इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण मतलब कन्वेक्स मिरर मेरे भाई, एक बोलते हैं कनकेव मिरर, ठीक है ना, ये हो गया उत्तल, ठीक है। तो अब ध्यान देना कि दर्पण वाले में, मिरर वाले में अवतल के 6 केस बनते हैं, ठीक है, और उत्तल के कम से कम 1 केस बनते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, पहले बताइए कि भैया दर्पण में अवतल और उत्तल मतलब कनकेव और कन्वेक्स के
ठीक है ना। परिभाषा के साथ साथ इसका एग्जाम्पल मेरे भाई, सॉरी, इसका यूज जो है पूछता है। तो कैसे बोलोगे, वे गोली दर्पण, देखो ऐसे कर लो, वे गोली दर्पण जिसके उभरे भाग पर कलाई करते हैं, क्या करते हैं मेरे भाई, कलाई करते हैं मतलब पॉलिश करते हैं, और चमचम चमचम मतलब धसे भाग द्वारा होता है, ठीक है ना। चमचम कहाँ होता है, धसे भाग द्वारा होता है। देखो ये ना है यहाँ पर, वे गोली दर्पण जिसके उभरे भाग पर क्या होता है, पॉलिश करते हैं, ठीक है, पॉलिश कर दिए, और धसे भाग में क्या होता है, यहाँ से लाइट आई और ये चम से हो गई, ठीक है ना। तो इसको कहेंगे अवतल दर्पण, ठीक है ना, अवतल दर्पण कहेंगे, कनकेव मिरर, ठीक है ना। और इसको देखो भैया, इसका उल्टा बोल देंगे, वे गोली दर्पण जिसके धसे भाग में क्या होता है, कलई होता है, पॉलिश होता है, और उभरे भाग द्वारा क्या होता है, चमचम मतलब रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो उसको बोलेंगे कन्वेक्स मिरर बोलेंगे, ठीक है। इसका यूज मेरे भाई जरूर पढ़ लेना, दोनों का यूज पढ़ लेना। तो जैसे मान लीजिए अवतल दर्पण का यूज कहेगा तो आप बोलिएगा हजामत बनाने में, मतलब सेविंग मिरर में, ठीक है, सेविंग मिरर में, ठीक है ना, होता है। और डॉक्टर साहब आंख नाक गले के चेक करने के लिए जो है मेरे भाई इसका यूज करते हैं कनकेव मिरर का, ठीक है ना, हॉस्पिटल में। और इसका यूज यदि आपको बताना होगा तो आप कर दिएगा साइड मिरर, ठीक है ना। आप देखे होंगे कि गाड़ी मोटरों के जो ड्राइवर सीट जो ये होती है, देखो ये वाला, ठीक है ना, ये जो होती है सीट, ठीक है ना। तो यहाँ पे ड्राइवर साहब होते हैं, तो बगल में यहाँ पे देखोगे तो लगा होता है दर्पण, ठीक है ना, ये शीशा। तो इसमें ये जो यूज होता है मतलब साइड मिरर में, ठीक है, साइड मिरर में यहाँ पर क्या होता है, कौन सा दर्पण यूज होता है, बच्चा बोलेगा उत्तल दर्पण, ठीक है ना। ताकि जो है बड़े से बड़ा दृश्य जो है वहाँ पर जो है बड़े से अधिक से जो क्षेत्र होता है उसको वो देख सके, ठीक है। इतना आपको अंदर तक नहीं लिखना है, बस आपको लिखना है साइड मिरर के रूप में, ठीक है। चल मेरे शेर जबाजू, अब उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब बनने के नियम मेरे भाई 3 होता है। पहला नियम में बोलेंगे कि देख भाई, जब मुख्य अक्ष के समांतर, यहाँ पे देखिए आप लोग बस फोटो देखिए, जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण जाती है, समांतर देखो, समांतर से गई जाती है, तो परावर्तन के बाद अपने फूफा जी से, फूफा जी, अच्छा ये तो बताना भूल गए कि पी मतलब पापा, एफ मतलब फूफा, सी मतलब चाचा, पी मतलब पोल, एफ मतलब फोकस, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। तो ये, तो जैसे ही मेरे भाई प्रकाश किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर लौट जाती है, एक नियम। और उसके बाद मेरे भाई यदि मान लीजिए लाइट तुम जो चम से यहाँ गिरा रहे हो, कहाँ, फोकस से गिराओगे, तो परावर्तन के बाद कहाँ होगा, और ये समांतर लौट जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाएगा। और प्रकाश किरण मेरे भाई चाचा जी से भेज दिए, तुम चाचा जी से भेजोगे तो टकराने के बाद ऐसे जाएगा, लाइट ऐसे गया है तो वापस अपने मार्ग में चला आएगा, ठीक है ना। पढ़े होंगे तो गर्दा मचा देंगे, ठीक है। समय नहीं है मेरे भाई ना, क्योंकि जो है बताना है ताबड़तोड़। देखिए अब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना मेरे भाई याद रखिएगा, इसमें जो है केस नंबर 6वां जो है इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। देखिए पहले वस्तु को हम रखते हैं यहाँ पर अनंत पर रखते हैं, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा मेरे भाई, फोकस पे बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है ना, उल्टा बनता है। फिर ये यहाँ पे आता है, ठीक है, सी और अनंत के बीच में आता है, तो इसका फोटो यहाँ बनेगा मेरे भाई, यहाँ बनता है। फिर जब सी पर आएगा तो बराबर बनेगा, याद है ना, ये यहाँ पर यही बनेगा। जब ये यहाँ आएगा तो ये यहाँ बनेगा, मतलब जैसे से ये इधर खिसकेगा तो प्रतिबिंब भी इधर खिसकेगा, ठीक है ना। और केस नंबर 5वां क्या है, जब वस्तु आएगा यफ पर, मतलब रखेगा यफ पर, फोकस पर, तो बनेगा अनंत पर। लेकिन मेरे भाई 6वां वाला जो है बड़ी खतरनाक है, क्योंकि 6वां जो सबसे अलग है, क्योंकि लाइट यहाँ से जब समांतर जाएगी तो कहाँ से भागेगी भाई, फोकस से भागती है। और एक लाइट जब सी से जब जाती है, सी से गई मेरे भाई, गई, और उसको वापस जब आएगी तो ध्यान देना कि इसका मुलाकात कहीं नहीं होगा, इसका मुलाकात मेरे भाई कहीं नहीं होगा, ठीक है ना, कहीं नहीं होगा। तो इसको लेके चलेंगे आगे, जब बढ़ाएंगे तो ये देखो कहीं ना कहीं मिलेगा, तो ये देखो सीधा बन जाएगा। 5 केस तक उल्टा बनता है, लेकिन 6वें में जो है सीधा बनता है और बड़ा बनता है, आभासी बनता है, ठीक है ना। इस बात को मेरे भाई ध्यान देना, आभासी, ठीक है, सीधा और बड़ा, इसीलिए ये केस इंपॉर्टेंट हो जाता है और बच्चों के पेपर में आता है, ठीक है ना। चलिए मेरे भाई, और यही चीज मान लीजिए, अच्छा आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है इसको, तो कमेंट करना, बता दूंगा, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद मेरे भाई उत्तल दर्पण द्वारा यदि पूछेगा तो उत्तल दर्पण में सिर्फ एक ही होता है, ठीक है ना, कि आप वस्तु को मेरे भाई कहीं भी रखिए, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पी और एफ के बीच में बनेगा, ठीक है ना। और आभासी बनेगा, देखो आभासी सीधा ही बनेगा, लेकिन मेरे भाई छोटा बनेगा, मतलब ये इसके ऊपर वाले का, ठीक है ना, मैच कर रहा है, केस नंबर 6वां का मैच कर रहा है, ठीक है ना, केस नंबर 6वां का मैच कर रहा है। और यही जो पेपर में बच्चा भूल जाता है, यहाँ पर केस नंबर 6वां जो है बड़ा है, और यहाँ पे मेरे भाई क्या है, ये छोटा वाला है, ठीक है ना, ये यहाँ पर छोटा होगा, ठीक है। चलिए
अब इसके बाद आपके पेपर में पूछेगा कि आर और एफ में भैया संबंध बताइए, ठीक है ना, आर और एफ में बताइए संबंध। देखो तो हम लोग कहते हैं कि आर मतलब मान लीजिए राजा है, एफ मतलब फकीर है, तो राजा भैया हमेशा जो है फकीर का दोगुना होते हैं, तो हम कहेंगे आर इक्वल टू टू एफ, आर इक्वल टू टू एफ। और मान लीजिए एफ निकालना है तो फकीर जो होता है राजा का आधा होता है। ऐसे करके आप लोग संबंध को निकाल लीजिएगा। इस पर सवाल भी आता है, ताबड़तोड़, न कोट न सुनवाई, रफा दफा तुरंत होता है, ठीक है ना। यू वी एफ में मेरे भाई संबंध पूछता है तो 1 बाई एफ इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी होता है, ठीक है ना। इस पर सवाल मैं बताऊंगा ताबड़तोड़ मेरे भाई। और यहाँ पर लिख दीजिएगा जहाँ यू क्या है वस्तु की दूरी है, वी क्या है प्रतिबिंब की दूरी है, और एफ क्या फोकस दूरी है, इसको भी दिखाना होता है, ठीक है ना। सवाल इसको बताएंगे, ठीक है, बाद में, ठीक है ना। चल भैया देखिए रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा कि भैया देखो परिभाषा हम लोग यहाँ पे नहीं लिखे, आप लोग आराम से इसका बस केवल फार्मूला याद करिए कि यम इक्वल टू होता है माइनस वी बाई यू और आई बाई ओ। आई क्या भैया, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है और ये वस्तु की ऊंचाई होती है। तो आप लोग बना लीजिए, यहाँ पर बनाइए, कहेंगे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक है ना। ध्यान देना मेरे भाई। तो दर्पण वाले में यहाँ पे लगता है माइनस माइनस वी बाई यू, और यही लेंस वाले में जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे प्लस होता है। बाकी सारा हेडिंग सारा मसाला वही होता है, ठीक है ना। चल मेरे शेर जब टाइम हो चुका है, रुक जाओ। देख भैया आर और एफ में संबंध पर सवाल, ठीक है ना, और इस पर सवाल और इस पर सवाल मेरे भाई आता है, 4-5 ठो सवाल होगा, उसको जरूर देख लीजिए एनसीईआरटी का, ठीक है ना। और आपके सर जी जो बताए होंगे मेरे भाई, ठीक है ना, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। चैप्टर 2 मेरे भाई आ गया, प्रकाश का पवर्तन, ठीक। यहाँ पर कैसे बोलोगे, देख भाई प्रकाश के पवर्तन में मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या बोलोगे। अब यहाँ पर मेरे भाई दो ठो माध्यम आएगा, एक का नाम होगा विरल, एक का नाम होगा सघन, ये रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम, ठीक है ना। देखो भैया क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए प्रकाश किरण जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम जब आएगी, तो आप लोग पढ़े हैं जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है, चली गई क्या, चली गई, तो अपने अविलंब की ओर झुक जाएगी या तो दूर हट जाएगी। ध्यान देना मेरे भाई, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो मेरे भाई विचलित होने का दो तरीका है, या तो झुक जाएगी या तो दूर हट जाएगी, तो डिपेंड करता है माध्यम पर। देखिए विरल से सघन में जाएगी मतलब खाली जगह से भीड़ वाली जगह में जाएगी तो ये झुक जाएगी, और यदि यहाँ पर भीड़ वाली जगह से खाली में जब जगह जाएगी तो दूर हट जाएगी, अवे हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको आप लोग जानते होंगे। लेकिन मेरे भाई स्नेल का नियम आप पूछेगा आपके पेपर में, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग पहले पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन का नियम में। इसके भाई दो नियम होते हैं, बच्चा पहला नियम याद कर लेता है, ठीक है ना। क्या होता है तो बोलिएगा, जब कोई प्रकाश किरण इस नियम के अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ध्यान देना, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं मेरे भाई, ठीक है। मैं टाइम देख रहा हूँ ना इसलिए। और उसके बाद जो है यहाँ पर ये दूसरे नियम में क्या बोलोगे, ध्यान से सुनना, ये बच्चों को भूलता है, तो बोलिएगा इसमें हम ये बोलेंगे, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो माध्यमों के लिए, मेरे साथ बोलो, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात सदैव नियतांक होता है। इसको याद कर लेना, ठीक है ना। इसको फिर से कर लेना, देख लेना, हो जाएगा। स्नेल का नियम मेरे भाई, इसी सेकेंड नियम को स्नेल का नियम कहते हैं, और पिक्चर मेरे भाई जरूर बनाना, ठीक है। अब देखिए आपके पेपर में पूछेगा कि भैया बताइए प्रकाश की उत्क्रमणीयता किसे कहते हैं, ठीक है ना, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट मेरे भाई। तो ध्यान देना, इसका ये होता है, इस पर सवाल आता है थोड़ा छोटा सा, ठीक है। देखो मान लीजिए ए एन जी का मान तुमको दिया है 3/2 दिया है मान लीजिए, और तो जी एन ए पूछेगा तब बस इसको पलट देना 2/3, यही होता है, ठीक है ना। उल्टा ऐसे दिया रहेगा तो उल्टा पूछेगा तो आप भी उल्टा कर दीजिएगा, ठीक है। और देखिए विभिन्न माध्यमों में जब कहता है तो ध्यान देना, इसका फार्मूला पे सवाल लगता है मेरे भाई, इसके फार्मूले पे सवाल लगता है ताबड़तोड़। देखिए यहाँ पे छोटा सा पिक्चर बनाए बस को समझाने के लिए। देखो मान लीजिए एयर है, एयर से प्रकाश जा रहा है वाटर में, तो हम कहेंगे ANW, ठीक है। अब देखो W से जा रहा है ग्लास में तो WNG, और G से जा रहा है A में, ठीक है ना। तो GNA इक्वल टू मेरे भाई 1 होता है, ठीक है ना। और इस पर देखो सवाल तुमको लगाना होगा, ध्यान देना मेरे भाई। सवाल देखो इस पर आता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कह दिया कि WNG कह दिया,
तो हम लोग बच्चों को सिखाते हैं अपने ऑफलाइन कोचिंग में। देख भाई, तो यहाँ पर दिया है, नीचे क्या लिखा है, जी लिखा है ना, तो हम कहते हैं नीचे वाला अपान ऊपर वाला। देख भाई, तो नीचे क्या लिखा है, जी है, तो ए के रिस्पेक्ट में जी का मान हो जाएगा और ए के रिस्पेक्ट में हो जाएगा ऊपर वाला डब्लू हो जाएगा, ठीक है ना। हमेशा नीचे वाला अपान ऊपर वाला, और इसका मान मेरे भाई दिया रहेगा, उसको रगड़ देना क्योंकि ये पेपर में आएगा और आता है, ठीक है। चल भाई सवाल का वीडियो अलग से बन जाएगा, ठीक है ना। क्रांति कोण किसे कहते हैं, देखो भैया, तो क्रांति कोण का देखो ये वाला फोटो है, ठीक है। ये बस को समझाया गया कि जैसे मान लिया लाइट यहाँ से जाती है और ये अपने आप यहाँ से जो है सघन से जब जाएगी विरल में, तो ये दूर हट जाएगी, ये दूर हट जाएगी मेरे भाई। जब दूर हटेगी, ये तो ये जो भाई नॉर्मल केस है, लेकिन जैसे ही ये यहाँ पर जब दूर हट रही है, इसका मान 90 हो जाएगा, आर का मान। ओ, तो आपतन कोण को हम लोग क्या कहेंगे, क्रांति कोण, मतलब सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 अंश होता है, क्रांति कोण कहलाता है। यही आई जो सी हो जाएगा, मतलब आई का मान सी कब कहोगे, जब ये आर का मान 90 हो जाएगा तब, ठीक है ना। और यही जब आई का मान मेरे भाई जब सी से जब बढ़ाओगे तो प्रकाश किरण मेरे भाई क्या होगा, अपने माध्यम में लौट आएगा, तो उसे कहेंगे प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन कहेंगे, ठीक है ना। देखिए भैया, और इसका संबंध तुमको निकालना होगा, तो आप मुझे ये बताइए ताबड़तोड़ में। देखिए भैया, यहाँ पर साइन आई बाई साइन आर होता है ना, ठीक है। यहाँ पर यन होता है, तो यहाँ पर प्रकाश जो है जी एन ए से आ रहा था, ठीक है, ध्यान देना मेरे भाई। तो ये आई का मान क्या था, सी हो गया था, और आर का मान मेरे भाई क्या था, 90 हो गया था। और बच्चा जानता है साइन सी, यहाँ लिखेंगे 90 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, मतलब जी एन ए का मान मेरे भाई क्या हो गया, साइन सी हो गया। क्या हो गया, साइन सी हो गया। ये भी तुम्हारा फार्मूला हो गया। तुम्हारा मन कर रहा है कि नहीं भैया हम इसको पलटेंगे, मतलब इसको हम बनाएंगे ए एन जी, तो ए एन जी जब कहोगे तो हम भी इसको पलटेंगे, 1 बाई साइन सी कहेंगे। और 1 बाई साइन सी मेरे भाई क्या होता है, कोसेक सी होता है। रिवीजन मेरे भाई चल रहा है ताबड़तोड़, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो गर्दा मचा देंगे, ठीक है। ये होता है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद मेरे भाई हाफ ईयरली प्री बोर्ड एग्जाम में देखिए अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो अपवर्तनांक के कई फार्मूले हैं, और आप चाहो जैसे मन करे मेरे भाई वैसे परिभाषा दे देना। देखिए यहाँ पर क्या है, ये तो आप लोग जानते ही हैं स्नेल के नियम से, और ये इसको बोलते हैं प्रकाश की चाल वायु में, वायु या निर्वात में, एयर या वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है ना, ये होता है। और किसी मीडियम में मेरे भाई यदि देखा जाए अन्य माध्यम में, तो उसकी जो चाल होगी, इन दोनों के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, यन कहते हैं, ठीक है ना। और यन बराबर मेरे भाई एक और होता है, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई के अनुपात को कहते हैं। इस पर मेरे भाई क्वेश्चन आता है, जरूर देख लीजिएगा, आपके सवाल में आपके बुक में होगा, ठीक है ना। चल मेरे शेर बाजू, उसके बाद देखिए लेंस में 2 होते हैं मेरे भाई, एक का नाम है उत्तल लेंस, एक का नाम है अवतल लेंस। अब देखिए इसमें क्या होगा, उत्तल लेंस में मेरे भाई क्या होगा, ध्यान देना, उत्तल लेंस में ऐसे मेरे भाई बनेगा, ये किनारों पे जो है पतला होता है, ठीक है, बीच में मोटा होता है। और यहाँ पे क्या होगा कि अब किनारों पे ये मोटा हो गया, बीच पतला हो गया, ठीक है ना। आप लोग बना के लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए इसमें 2 पापा होते हैं, P1 P2, 2 फूफा होते हैं, F1 F2, 2 चाचा होते हैं, C1 C2, ठीक है। और C1 को हम लोग कहते हैं 2F1 कहते हैं, और C2 कहते हैं 2F2 कहते हैं, ठीक है ना। सब गरम मसाला मेरे भाई आप लोग देख लीजिएगा, और इसका यूज जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसका यूज आपके पेपर में पूछता है, ठीक है ना। तो उत्तल लेंस का यूज मेरे भाई कहाँ होगा, दूरदृष्टि दोष के निवारण में, दूरदृष्टि दोष के निवारण में होता है, ठीक है ना। और यही मेरे भाई ये अवतल का यूज कहाँ होता है, निकट दृष्टि दोष के निवारण में होता है, ठीक है। और आगे चल के ये पूछेगा कि भैया दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, मैं बता रहा हूँ। देखो भैया, इसका प्रतिबिंब मेरे भाई मेरे से जब पूछेगा, प्रतिबिंब बनने के नियम आ गया, तो देखो समांतर टाइम हो गया, जब प्रकाश किरण मेरे भाई समांतर जब जाएगी, मुख्य के समांतर जब जाती है, ठीक है ना, तो अब ये अपवर्तन के बाद अपने F2 से निकल आएगी, ठीक है ना। और यही जब F1 से जब आएगी तो समांतर निकल आएगी, और जब मेरे भाई जब O से जाएगी, O से सीधे, तो सीधे निकल जाएगी, ठीक है ना। ये तुम्हारा होता है, ठीक है ना। और इसी पे आप लोग प्रतिबिंब बनने के नियम जो है आप लोग देख लीजिएगा अपने अपने किताब से, ठीक है, कॉपी से जो भी फेयर किए होंगे।